आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं हाजीपुर में, और हाजीपुर में इकट्ठे होने का मकसद ये है कि बिहार में जो खनन और परिवहन में पूरे बिहार में जो खेल चल रहा है, उस खेल को जो है कैसे रोका जाए। और ये रोकने का मतलब ये हुआ कि हम उन तमाम पदाधिकारियों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हम आपके सहयोगी हैं। आप अपने अंदर मानसिकता डालिए कि हम आपके सहयोगी हैं, हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपका सहयोग करने आए हैं। और केवल इस मकसद से कि आप डिस्टर्ब करेंगे तो हम पीछे हट जाएंगे। तो मैं जोर शोर से कहता हूं कि ये बेलगाम भारत की टीम है, और ये तमाम हमारे जो पत्रकार यहाँ पे आए हैं ना, ये सच दिखाने में जो है बहुत आगे रहते हैं और सच दिखाएंगे। आप हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते हैं, आप हमारा कैमरा तोड़ सकते हैं, आप हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। और माननीय पदाधिकारी महोदय, हमारे बारे में जानकारी अगर इकट्ठा करनी ही है तो कौन सी बड़ी चीज है आपके लिए? चरित्र प्रमाण पत्र तो आप ही बना के देते हैं ना। तो जब मैं एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रदेश चेयरमैन बना ना, तो आप ही के यहाँ से मेरा चरित्र प्रमाण पत्र बना था। और चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब तो अब समझाने की हमको जरूरत नहीं है। तो चलिए आते हैं और शुरू करते हैं। हमारे साथ ट्रक एसोसिएशन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं और उन्हीं से जानते हैं। चाचा, एक चीज बताइए हमको, जो है ये एंट्री माफिया, ये शब्द जो है हमको लग रहा है कि मात्र 4-5 सालों में ही सुनने को मिला होगा आपको। जो है ऐसा क्या हो गया, ये क्या है एंट्री माफिया? जो है जितने ओवरलोडिंग चलने वाले वाहन हैं, उन वाहनों को थाना स्तर पर मैनेज करके, खनन और परिवहन के विभाग से मैनेज करके चलाने वाले जो लड़के हैं, जो जमात है, उसे ही एंट्री माफिया कहा जाता है। और वह एंट्री माफिया परिवहन और खनन से लेकर के थाना का सबसे बड़ा दलाल है। वह अधिकारियों का चहेता है, अधिकारी उसके माध्यम से रुपया लेते हैं, और वह जो एंट्री कराता है उसके बदले में एक एंट्री कराने वाला पासिंग माफिया 100 गाड़ी की एंट्री कराता है, और वह एक मोटी रकम एक थानेदार को देता है, मोटी रकम खनन और परिवहन को देता है। और खनन और परिवहन में थाना में जितना एंट्री माफिया का चलता है उतना किसी का नहीं चलता है। वह समाज में दीपक की तरह और खास करके परिवहन में दीपक की तरह खनन और परिवहन से जुड़े लोगों को चाट रहा है। दीपक की तरफ प्रज्वलित होते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार रूपी दीपक की तरफ प्रज्वलित होते रहता है। चाचा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जो है ट्रक ऑनर्स की संख्या ज्यादा या ये चंद जो मुट्ठी भर जो है ना, चाटुकार बोलेंगे या उसको बोलेंगे खनन माफिया बोलेंगे, इनकी संख्या ज्यादा? भाई, ट्रक के परिवहन करने वाले, ट्रैक्टर के परिवहन करने वाले, नाव का परिवहन करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। और मैं समझता हूँ ट्रक, ट्रैक्टर और नाव के परिवहन में जो लोग लगे हुए हैं वो बहुत बड़ा रोजगार पैदा करते हैं अपने समाज के लिए। जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप व्यापार करते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा साधन बने हुए हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी शासन, भ्रष्टाचारी प्रशासन, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, भ्रष्ट तंत्र के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ओवरलोडिंग अंडरलोडिंग हो। इसलिए कि जैसे ही ओवरलोडिंग अंडरलोडिंग में परिवर्तित होता है, उनकी कमाई धराशायी हो जाती है और कोई पैसा लेने वाला नहीं मिलता है, देने वाला नहीं मिलता है। सच बोल रहा हूं आपको, उनकी कमाई धराशायी नहीं हो जाती है, उनकी बीबी और बेटियों के लिपस्टिक के रंग जो है ना, लिपस्टिक का कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। जो है ये वजह है सबसे बड़ा। जो है मैं कह रहा हूं, लिपस्टिक का कलर बढ़ाने के चक्कर में जो लोगों को जो है ना, रक्त से खेलना बंद करिए आप लोग। जो है यहाँ पे रक्त सिंचित करके लोग कमाई करते हैं, और आप लोग जो है ना उसमें जब सिरिंज के तहत जो उसको निकाल लेते हैं। जो है मैं तमाम पदाधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं जो ईमानदार भी हैं, क्योंकि जब तक से ईमानदार पदाधिकारी नहीं है, बिहार ऐसे नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से जो है, कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों के जो है चहेतों की वजह से आज पूरा का पूरा बिहार बिकने के कगार पे है। सबसे बड़ा चीज चाचा एक चीज और बताते हैं, जो है जब जो है यही सरकार में बैठे लोग जब आपसे कहते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो उनको हम लोग उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जब वो कहते हैं कि हम आपको 20 लाख रोजगार देंगे, तो उनको हम जो है मुख्यमंत्री बना देते हैं। और जब वो कह देते हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे जो है, तो उनको हम प्रधानमंत्री बना देते हैं।
हम कहते हैं कि एक ट्रक चालक प्रतिदिन 17 मेंबर का घर भरता है, 17 मेंबर का भोजन चलता है उससे जो है। अब ये बता दीजिए हमको जो है, ये प्रशासन में बैठे हुए लोग जो है, शासन में बैठे हुए लोग जो है, हमें बौना साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप वादे करते हैं और हम अपने इरादों के साथ जो है पूरा घर चलाते हैं और उनका घर चलाते हैं। उसके बाद भी हमारी मांगों को पूरा करने में इन्हें क्या तकलीफ है? क्यों मतलब ट्रक एसोसिएशन के लोगों को तंग किया जा रहा है? अगर ट्रक एसोसिएशन के लोग यहाँ पर सहयोग की भूमिका में आ रहे हैं, हाँ मैं मानता हूँ कुछ चीजें अनभिज्ञता की वजह से गलती भी कर बैठते हैं, उसके लिए माफी भी शब्द होता है। लेकिन साहब आप ये बता दीजिए, जब आपको सूचित किया जाएगा आप आएंगे नहीं, जब आपको सूचित किया जाएगा तो आप अपने फॉर्मूले के तहत आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो आपका सेट है। कुछ गेट पे पहुंच गया और कुछ लेट पहुंच गया, तो कैसे चलेगा साहब? अब आप ही बता दीजिए हमको जो है कि आगे आने वाले समय में, मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूं, क्या ट्रक एसोसिएशन, देखिए बेलगाम भारत की लड़ाई जो है भ्रष्टाचारियों से तो डेवंश थी, लेकिन ट्रक एसोसिएशन का साथ देने के पहले मैंने पूछा था कि क्या आप लोग अंत समय तक मेरा साथ दीजिएगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता जो है ना, देखिए जिस दिन जो है ना धरा मेरे रक्त रंजित से अगर ये होने वाला होगा ना, उस दिन हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि अपने अंतिम सांस तक मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। जिसको जो सोचना है वो सोचे, जिसको जो करना है करे, जिसको जहां डेढ़ जेल में डालना है डाले। जो है जब जब निकल के आऊंगा दुगने तरीके से जो है आप लोगों के ऊपर जो है ना हमलावर होऊंगा, भ्रष्टाचारियों के ऊपर हमलावर होऊंगा। और हमलावर होने का मतलब गलत नहीं, आपके काले कारनामों को उजागर करता रहूंगा, जो है आपके तमाम काले कारनामों को उजागर करता रहूंगा। लेकिन मैं एक आश्वासन चाहता हूं, मैं एक आश्वासन चाहता हूं, हमारे गार्जीवन तुल्य हैं यहाँ पे जयराय जी जो है, एक आश्वासन चाहता हूं जो है, मात्र मुझे पूरे बिहार से 200 लोग दे दीजिए ईमानदार जो है, जो सही में चाहते हैं कि ईमानदारी की कमाई हम ट्रकों से खाएं। मैं दावे के साथ कहता हूं, तमाम पदाधिकारियों की अगर सोच न बदल गई तो कहिएगा चितरंजन राय क्या बोला था। आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि रात में जब छापामारी करने के लिए खनन के पदाधिकारी निकलते हैं, परिवहन के पदाधिकारी निकलते हैं थानेदारों के साथ, तो 50 गाड़ी पकड़ा जाता है। 50 गाड़ी में दलालों के माध्यम से 30 गाड़ी को 35 गाड़ी को सौदा करके छोड़ दिया जाता है और मात्र 10, 11, 15 गाड़ी का चालान किया जाता है। दो शब्द बड़ा प्रचलित हो गया है, 5 लाखा और 2 लाखा। 2 लाखा कहने का मतलब सीधा होता है 5 लाखा और 2 लाखा मतलब 5 लाख है। यदि 2 लाख नहीं दोगे, जो चेकिंग करने के लिए पदाधिकारी जाते हैं, जो छापा मारने के लिए पदाधिकारी जाते हैं, वो 5 लाखा इसलिए कहते हैं कि हमें 2 लाख दे करके गाड़ी लेकर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। यदि हमें 2 लाख नहीं दोगे तो 5 लाख सरकार को देने के लिए तैयार रहो, तुम पर केस होगा, 1 महीना तुम्हारी गाड़ी बाधित रहेगी और तुम्हें फाइन भी भरना पड़ेगा। इसलिए हमें 2 लाख दो, 2.5 लाख दो, 1.5 लाख दो और जाओ अपनी गाड़ी लेकर के भाग जाओ। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो है बहुत मतलब मुझे ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता है कि रोड पर भेज करके चोर पकड़ने से बढ़िया जो खनन, जहां जहां से खनन हो रहा है, टोटल घाटों की संख्या कितनी होगी? लगभग आरा में 86 है, भोजपुर में टोटल मैं बता रहा हूँ, टोटल मान लीजिए आप जो है बिहार में हाँ 500 से अधिक नहीं है, 500 से अधिक नहीं है। जो पूरा प्रशासन कितना है इनके पीछे? बहुत बड़ी फौज है? मैं तो बेलगाम भारत के साथियों को यह बताना चाहता हूं कि छपरा और हाजीपुर जो NH 19 है, कभी भी NH 19 जाम से मुक्त नहीं रहा। लेकिन ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने जब 1 तारीख से लेकर आज 6 तारीख तक अपना कार्यक्रम शुरू किया है, 6 दिन में कहीं कोई जाम नहीं लगा है। ये करोड़ों रुपया वेतन के नाम पर लेने वाले भ्रष्ट पदाधिकारी, यातायात से जुड़े अधिकारी तमाम रुपया डकार जाते हैं, ट्रक वालों का पैसा ले लेते हैं, ट्रैक्टर चालकों का पैसा लेते हैं, नाविकों का पैसा लेते हैं, डिपूदारों का पैसा लेते हैं और बड़ी मात्रा में इनके पास अवैध संपत्ति है। मैं तो यह कहूँगा कि बालू क्षेत्र के थानेदार मालामाल है और सब पूरे बिहार का ट्रक मालिक कंगाल है। जिंदाबाद, ओवरलोड नहीं चलेंगे, ओवरलोड नहीं चलेंगे। एक चीज और बता दीजिए हमको, जो है आपने बहुत बढ़िया चीज कहा जो है कि
ओवरलोड में जो सबसे मेन समस्या जो आ रही है, जहां से लोडिंग होके चलता है, आपको पता है सर कि लोडिंग के अगर जगह पे पकड़ा जाएगा गाड़ी को, तो जो चालान में दर्ज होता है लोडर पे, उस चालान के तहत कार्रवाई जो है गाड़ी पे भी बनती है और खदान पे भी बनती है। लेकिन आपने देखा होगा इन तमाम गाड़ियों को वहां पे नहीं पकड़ा जाता है, इनको वहां से 5 किलोमीटर दूर पकड़ा जाता है। और बाद में जब कहेंगे तो जानते क्या कहा जाएगा कि हमारे यहाँ से तो अंडरलोड गया था, बीच में बालू लोड कर लिया। तो बीच में जब बालू लोड कर लिया तो ये तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो अवैध बालू जहां रखा हुआ है उसको देख क्यों नहीं पाता है। मैं बेलगाम भारत के सभी साथियों, आपसे मैं एक साझा करना चाहता हूं कि 1000 ट्रक, जहां बालू का नैहर कहा जाता है डोरीगंज को, वहां से 1000 ट्रक रोज रात में पास करती थी 1 तारीख के पहले। और 1000 ट्रक अकेला थानेदार में हिम्मत नहीं है कि 1000 ट्रक के पासिंग का रुपया अकेले पचा ले। निश्चित रूप से वह पैसा कई पदाधिकारियों से होकर के गुजरता है, तब जाकर के थानेदार की नौकरी सुरक्षित रहती है। हमारे यहाँ उसके बगल में अवतार नगर थाना है, वहाँ 700 से 800 गाड़ियां रोज पार करती है। आखिर उस थानेदार में कितनी हिम्मत है अकेले कि 1000 गाड़ी और 800 गाड़ी 1800 और 2000 गाड़ी रात में पार करती है, और तमाम आला अधिकारियों के पास भी सूचना देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक चीज और बताता हूं आपको, जो है हम आपके यहाँ कवर किए थे, जो है जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन कृष्ण का जन्मदिन था जो है, और आपके यहाँ जो है भ्रष्टाचार तंत्र का जो है मतलब वहाँ पे पर्व मन रहा था। और उसी दिन आपके छपरा के पदाधिकारी एसपी कप्तान छपरा जो है जा करके जो है थाने में कार्रवाई करते हैं, और उसी जाम में फंस के जाने में जिंदाबाद। उसी थाने में जा करके जो 2 ड्यूटी से नदारत लोग थे उन पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन बीच में जब गए तो तमाम ट्रकें नहीं देखे क्या, जबकि उस समय भोजपुर से लाल बालू का परिचालन बंद था और तमाम 2000 गाड़ियां जो है वो लाल बालू लोड कर रही थी। कहां पे? डोरीगंज में। तो ये दिखाई नहीं देता था क्या उनको? प्रशासन के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए कि मोटी रकम जो 10 लाख 8 लाख रुपया एक थानेदार के द्वारा वसूला जाता है, उसकी बहुत बड़ी रकम जिलों में पहुंचाई जाती है। और यही वजह है कि संगठन से जुड़े हुए लोग जब अपनी बात को आवेदन के माध्यम से कहते हैं, वीडियो के माध्यम से कहते हैं, तो हल्की फुल्की कार्रवाई दिखा करके इतिश्री कर ली जाती है। थानेदार चोरी करता है, सस्पेंड चौकीदार होता है। रात भर रकम वसूलाता है थानेदार, जब हम लोग जोर लगाते हैं तो चौकीदार को सस्पेंड करके काम तमाम कर दिया जाता है। और सस्पेंशन में भी एक चीज और आपको पता चलेगा जब उसके बारे में पता करिएगा ना, वो कहीं पे ज्वाइन कर चुका रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं बेलगाम भारत के सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आपके प्रिय पत्रकार के साथ जो हुआ है कोइलवर की धरती पर, आरा की धरती पर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आरा की जो धरती है वो बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, क्रांति की धरती है, 80 साल के उम्र में भी जोश जगाने वाली धरती है। फिर उस धरती पर भी वहां का डीएम अत्याचार करता है, खनन और परिवहन से लोग जुड़े हुए अत्याचार करते हैं, और पूरा बिहार का प्रशासन मुख बन के देख रहा है। खान भूतत्व मंत्री बिहार सरकार, खान भूतत्व मंत्री एमडी वहां बैठी हुई है और कोई संज्ञान नहीं ले रही है। यह अपने आप में सोचने के लिए बहुत बड़ी बात है। और सारण जिला ट्रक एसोसिएशन के माध्यम से अपने वैशाली के साथियों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, साथियों, सत्ता बदली है। इसके पहले 1 फीट बालू का जो फाइन था, अवैध यदि अधिक कोई लादे हुए है तो उसका फाइन था 5300 रुपया। जब सत्ता बदली है और जिन लोगों ने कहा कि ये सामाजिक न्याय की सरकार है, और खान भूतत्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव ने कहा, शपथ लेने के दिन जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बालू नीति की समीक्षा कर रहा हूं। समीक्षा के तीसरे दिन वह जो 5300 रुपया प्रति फीट फाइन का दर था उसे बढ़ा करके 10,620 रुपया कर दिया। मैं जानना चाहता हूं बेलगाम भारत के अपने साथियों के माध्यम से, क्या इसी का नाम सामाजिक न्याय है? यदि इसी का नाम सामाजिक न्याय है तो फिर सामाजिक अन्याय क्या है? यह बात बतलावे सरकार, बतलावे प्रशासन।